टीजीटी 2016 हाई स्कूल 2016 के सभी अभ्यर्थी इस वीडियो को देखिए। आपका जो जजमेंट डे है वो 27 अगस्त 2025 है, जो डेट आ गया है अब। तो समझ लीजिए कि जो भी किसी तरह के अगर कन्फ्यूजन में है, परेशानी में है कि ये लिस्ट वो सब छोड़िए। पहले ये समझ लीजिए कि 31 जुलाई को जो हियरिंग हुआ था उस दिन सभी का केस, जिसका टैग हो नहीं हो, सबको एक जगह जमा कर लिया गया था। अब 27 अगस्त 2025 को केस का फैसला है और उस केस का फैसला के हिसाब से हो सकता है कि केस का फैसला सभी पिटीशनर के पक्ष में हो। और इसका उम्मीद आपको और भी बता देते हैं कि केस का फैसला बहुत सख्त आने की उम्मीद है। जैसा फील हो रहा है कि ये केस का फैसला बहुत सख्त आने की उम्मीद है कि पिटीशनर के फेवर में, अगेंस्ट गवर्नमेंट, बहुत सख्त आने की उम्मीद है। तो 27 अगस्त को इस केस का फैसला आ जाएगा। जो 2.5-3 सालों से केस लड़ रहे थे पिटीशनर्स, उनको नियुक्ति की मांग के लिए कि वो नियुक्ति है करवाया जाए। और यहाँ तक कि सोचिएगा कि जो सभी पिटीशनर जो कोर्ट जा रहे थे, सभी कोर्ट में जितने भी पिटीशनर्स हैं, जितना भी केस जिसका भी फाइल हो चुका है ना, सभी का 27 समझ लीजिएगा 27 अगस्त को फैसला हो जाएगा। और इसमें और भी ध्यान दीजिए, सभी पिटीशनर्स इस बात को ध्यान दीजिए। आज ही एक बात बता रहे हैं कि जैसे केस का फैसला होगा उसके बाद आपको बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, बल्कि अगर आपका जैसा जजमेंट अगर हो जाता है कि ऑल पिटीशनर ज्वाइनिंग, तो ऑल पिटीशनर ज्वाइनिंग होना है। अगर किसी पिटीशनर का ज्वाइनिंग नहीं होता है, जस्टिस के पास जाता है डीबी कराने और उसका ज्वाइनिंग नहीं होता है, तो उसे ये नहीं कि नहीं हुआ तो चलो घर चले जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। वापस फिर कोर्ट आना है, कहना है कि भाई देखिए ऑल पिटीशनर ज्वाइनिंग था, हमको ज्वाइनिंग नहीं दे रहा है। जेटेट 2012 में ऐसा हुआ था कि जेटेट 2012 के में भी ऑल पिटीशनर ज्वाइनिंग का ऑर्डर था, लेकिन कुछ लोग का जब ज्वाइनिंग नहीं हुआ तो उन लोग जो है वापस कोर्ट आए नहीं। और जब कोर्ट केस आप जीत के लड़ रहे हैं, जैसे मान लो कोई पुराना पिटीशनर है, कोई नया पिटीशनर है, थोड़ा इसमें परेशानी होता है। अगर सोचिएगा कि नहीं बिना परेशानी हुए, बिना किए हुए सब कुछ मिल जाता है, ऐसा नहीं होता है ना। तो 27 अगस्त 2025 को हाई स्कूल 2016 का फैसला हो रहा है। तो आप बहुत सारे लोग बहुत टेंस में रहेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। यकीनन बताते हैं कि जितना भी पिटीशनर्स हैं इस केस में, सबकी नियुक्ति निश्चित है। किसी का कुछ काम अगर अधूरा है तो फैसले के बाद भी वो काम किया जाएगा, वो काम होगा। इसलिए इस केस में जितने भी पिटीशनर्स हैं बिल्कुल ही चिंता नहीं करें। दूसरा बात एक है कि एक देखे होंगे कि बहुत सारा एक PDF सर्कुलेट हो रहा है। PDF सर्कुलेट गलत है, सही है, तो वो PDF सर्कुलेट ऐसे ही गलत समझ लीजिए कि उसमें अगर मेरा केस जो है, मेरा अपना ही बता देते हैं कि मेरा केस, मान लेते हैं कि मेरा केस 50 केस है मेरा, तो 50 केस से मेरा 2-4-5 ठो केस है, उसमें दिखा रहा है 2-4 ठो लोग केस का, बाकी का नहीं दिखा रहा है। और बाकी किसका नहीं दिखा रहा है? जो हम अभी लेटेस्ट में फाइल किए हैं वो दिखा रहा है, लेकिन पहले वाला नहीं दिखा रहा है। जब हम स्टार्टिंग से केस किए हैं उन लोग का नहीं दिखा रहा है। ऐसा क्यों भाई? जब कोई तो केस टैग भी है, सबसे इम्पोर्टेंट कि मीना कुमारी वाले में वो केस में टैग है, फिर भी वो नहीं दिखा रहा है। टैग वाला नहीं दिखा रहा है, लेकिन जो बिना टैग वो दिखा रहा है, जो बाकी है वो दिखा रहा है। तो इस तरह से चीज़ है, तो इस तरह से चीज़ें होगा। तो ऐसा करना है कि आपको इस तरह से पॉजिटिव लेना है कि हाँ भाई देखिए केस का फैसला हो सकता है पॉजिटिव आएगा, केस का फैसला पॉजिटिव थोड़ा सा नहीं भी आएगा। तो उस केस में अगर केस का फैसला हम लोग के फेवर में आता है कि पिटीशनर के फेवर में आ गया, तो समझ लीजिए कि ठीक है। अगर फेवर में नहीं आया तो तुरंत सेकेंड बेंच में केस फाइल करेंगे और ये केस को हम लोग जीतेंगे। तो कोई भी चिंता किसी को करने की ज़रूरत नहीं है और ये काम होगा सही से और अच्छे से, इसका चिंता मत कीजिए। और 2 ही बात ध्यान रखिए कि अगर केस पॉजिटिव आता है तो सभी पिटीशनर के ज्वाइनिंग होता है तो ज्वाइनिंग होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सभी पिटीशनर के ज्वाइनिंग हुआ तो ज्वाइनिंग हुआ। अगर कोई पिटीशनर के ज्वाइनिंग नहीं होता, उसको इधर उधर नहीं जाना है, उसको वापस कोर्ट आकर के इसे डिसीजन ले लेना है। नेक्स्ट, अगर केस निगेटिव आ जाता है तो उस केस में हम लोग सभी पिटीशनर्स अगले बेंच में फाइल करके हम लोग केस लड़ेंगे। लेकिन केस तब तक लड़ना है सभी पिटीशनर्स को जब तक उनकी नियुक्ति नहीं हो जाती, सभी पिटीशनर की नियुक्ति नहीं हो जाती। तो बस इतना ही है, इस चीज़ को आपको एकदम करना है और बाकी सभी अपडेट आपको मिलेंगे। और मेरे जितने भी पिटीशनर्स हैं उनके साथ हम ऑनलाइन मीटिंग करेंगे
ऑनलाइन मीटिंग ही नहीं करना नहीं है, बल्कि बाकी चीज़ को भी हम लोग बहुत ही काम करेंगे। तो 27 अगस्त 2025 को जजमेंट डे है CGT 2016 का, और सभी पिटिशनर्स जो है याद रखिएगा कि दोनों केस, ये हो सकता है कि केस का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए, नहीं आए, क्या आए क्या नहीं आए, कैसा केस का आता है, क्या केस में ऐसा हो सकता है क्या पार्शियलिटी हो, मतलब कुछ का हो नियुक्ति कुछ का नहीं हो, क्या होगा, ऐसा चीज़ है। इसको थोड़ा सा ध्यान देना है सभी लोगों को, और इसमें बिल्कुल ही चिंता फिक्र नहीं करना है। हाँ, कोर्ट केस में जीत हार होता है, लेकिन इसका मतलब फर्स्ट बेंच में है, सेकंड बेंच में भी केस जाएगा, वहाँ भी होगा। इसलिए कोई भी टेंशन मत लीजिए। 27 अगस्त 2025 को हम लोग का फैसला होगा। कल भी आपके लिए एक वीडियो हम बनाएंगे ताकि आपको सही रास्ता दिखाया जा सके। जो भी पिटिशनर सभी कोर्ट में गए हैं, उन कोर्ट में पिटिशनर जो बने हैं, उनका उनके साथ में ये था कि चलिए वहाँ जाते हैं, वहाँ पे हमको न्याय मिल सकता है। तो बस इतना ही है, इसलिए कोई भी चिंता फिक्र की भी नहीं करें और जजमेंट का हम लोग वेट करेंगे। जो भी पिटिशनर्स मेरे थ्रू केस में बने हुए थे उनके लिए बोलना चाहते हैं कि कई बार ऐसा हुआ है कि सख्त होना पड़ा है सभी लोग के साथ मुझे, ताकि आपको सही से रखा जा सके। फिर जो है और सभी लोग के, लेकिन सभी लोग पिटिशन यहाँ पे जो बने सब बराबर हैं। ठीक है, तो हम आपसे कल फिर एक वीडियो आएगा इसी मैटर पे बात होगा। ठीक है, धन्यवाद।